हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे। और आने वाले जो हमारे बच्चे हैं 9th क्लास से 10th में आए हैं, अब आपको शुरुआत कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका सही समय पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन का भी टाइम आपको निकल आएगा। तो प्यारे बच्चों, पहले क्लास में हमने साइंस का पूरा डिटेल से सिलेबस हमने बताया था, यूनिट बाय चैप्टर बाय, और उसके हमने 3 पार्ट बताए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, कहां से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है और कितने कितने नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू, वो सारा क्वेश्चन हमने पहली क्लास में पूरा सिलेबस हमने डिटेल से चर्चा किया था। तो अगर आपने वहां नहीं देखा है तो उस क्लास को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिलेबस अगर पता रहेगा तो तैयारी करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, या पहला चैप्टर कहें या पहला सेशन, बेसिक केमिस्ट्री हम लेके आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि तत्व क्या है और तत्वों को, कितने तत्वों को आपको क्या करना है, क्लास 10th में तैयार करना है, उनके संकेत, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ आज की बेसिक जो केमिस्ट्री हम लेके आए हैं, इसमें 9th क्लास 10th क्लास के बच्चों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं देखेंगे तो फिर आपको केमिस्ट्री का बेसिक नहीं पता चलेगा, फिर वहां आपको समझने में थोड़ा कठिनाई साबित होगी। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम जो सीखने वाले हैं केमिस्ट्री का, जो हमने टॉपिक रखा है, पहले तत्व एवं उनके परमाणु क्रमांक और तत्व और आयन में क्या अंतर है, और फिर कुछ सीखेंगे कि कुछ हमारे जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, धन आयन और ऋण आयन के फॉर्म में होते हैं, तो इनको भी हमें क्या करना है, सीखना है। तो आइए प्यारे बच्चों, पहला जो आपको टॉपिक है तत्व एवं परमाणु क्रमांक, तो क्लास 10th में आपको 1 से लेकर 20 अर्थात 20 तक के तत्वों को तैयार कर लेना चाहिए, संकेत, उनकी संयोजकता और उनका परमाणु द्रव्यमान, ये सारी चीजें आपको तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप रिएक्शन करेंगे, अभिक्रियाएं करेंगे, तो वहां उनकी संयोजकताएं, परमाणु क्रमांक, इनको वहां पर क्या करना, पता होने की जानकारी होना चाहिए। तो आइए हम पहले तत्वों को, 20 तक के तत्वों को जानकारी करते हैं, लिखते हैं, इनको आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो हमें जो यहाँ क्लास 10th में 1 से 20 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक और उनका संकेत क्या है और उनमें आवेश क्या होता है और साथ साथ में उनका परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पहला नंबर में आपका जो आता है वो क्या है, हाइड्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसका जो संकेत होता है वो H होता है। प्यारे बच्चों, ये ध्यान देने की जरूरत है, जब भी हम संकेत लिखेंगे, जब भी हम यहाँ पर संकेत लिखेंगे, तो पहले लेटर को हमेशा क्या रखना है, कैपिटल लेटर रखना है। अगर आपने इसको स्मॉल लेटर में रख दिया तो ये फिर क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। ये तो मान लीजिए हाइड्रोजन का पहला तत्व था, तो इसमें S से दर्शाए हैं, मान लीजिए इसकी जगह मान लीजिए क्या हो जाता, जैसे मान लीजिए आता है कार्बन के साथ साथ कोई और, जैसे मान लीजिए कि क्या दिया है, कोबाल्ट दिया है। कोबाल्ट में देखेंगे तो जैसे मान लीजिए हमने कोबाल्ट को ऐसे लिख दिया, पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर भी कैपिटल। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके नाम में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, दूसरा लेटर क्या होना चाहिए, आपका स्मॉल लेटर होना चाहिए। अगर यहाँ पर दोनों को आपने कैपिटल लेटर रख दिया तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो यहां पर इनके संकेतों को लिखने में आपको सावधानी बरतना है। पहले आपका क्या रखना, लेटर रखना है, कैपिटल रखना है, दूसरा क्या रखना है, स्मॉल लेटर रखना है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को लिखेंगे तो ये आपका उसका फार्मूला होता है, तो इन दोनों में डिफरेंट है। अगर दोनों आपने कैपिटल लिख दिया तो इसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको नाम लिखना है, संकेत रखना है, तो पहले लेटर को कैपिटल रखना है, दूसरे को क्या रखना है, हमें स्मॉल लेटर रखना। अब देखिए इसमें पहला कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, तो ये कोबाल्ट एक तत्व है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है। तो इस प्रकार से हमें लिखने में यहाँ पर क्या करना है, सावधानी बरतना है। पहले दूसरे में जाएंगे तो
दूसरा आपका होता है हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन के बाद दूसरा जो तत्व है हीलियम, और हीलियम का जो संकेत होता है वो क्या होता है, He होता है। फिर तीसरे में जाएंगे तो तीसरा आपका जो तत्व है वो क्या है, लिथियम। लिथियम, इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है, Li होता है। फिर चौथे में जाएंगे तो चौथा है आपका बेरिलियम। बेरिलियम, इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है, Be होता है। फिर पांचवा है आपका बोरॉन। बोरान, इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है, B होता है। छठवें नंबर पर आपका आता है कार्बन। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका तत्व है, इसके बिना आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, अधूरी है। ये जो आपका तत्व है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि लिविंग जितने भी हमारे प्राणी होते हैं सब में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। इसका संकेत क्या होता है, C है। फिर उसके बाद आता है सातवें नंबर पर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो संकेत होता है वो M होता है। फिर आठवें में आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो तत्व है वो क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O से आता है, ठीक। फिर नौवें में आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो संकेत होता है वो F होता है। फिर 10 में आता है आपका नियान। इसका होता है Ne। फिर आगे चलते हैं, अगला है 11वां नंबर। 11वां नंबर है आपका सोडियम। सोडियम का जो संकेत होता है वो Na होता है। पहला आपका कैपिटल रहेगा लेटर, दूसरा क्या होगा, स्मॉल लेटर। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का आपका जो संकेत होता है वो क्या होता है, Mg होता है। ये आपका 11 नंबर पर है, ये क्या है, 12 नंबर पर है। फिर आपका 13 नंबर पर आता है एल्यूमिनियम। ठीक, इसका होता है Al होता है। फिर आपका आता है 14 नंबर पर आता है सिलिकॉन। इसका होता है Si। फिर 15 नंबर पर आता है सिलिकॉन के बाद फास्फोरस का जो संकेत होता है वो P होता है। इसके बाद आता है 16 नंबर। 16 में आता है सल्फर। सल्फर का जो संकेत होता है वो S होता है। फिर 17 नंबर पर आता है क्लोरीन। क्लोरीन का जो संकेत होता है वो आपका क्या होता है, Cl होता है। फिर 18 नंबर पर आता है आर्गन। आर्गन का जो संकेत होता है वो Ar होता है। फिर आता है 19 में होता है पोटेशियम। पोटेशियम का जो संकेत होता है वो K होता है। फिर आपका आता है 20 नंबर पर कैल्शियम। कैल्शियम का जो संकेत होता है वो क्या होता है, Ca होता है। तो इस प्रकार से आपको 20 तत्वों के नाम, उनके परमाणु क्रमांक बहुत ही जरूरी है। इनको तो आपको तैयार ही करना पड़ेगा। बिना इनके तैयारी के अगर परमाणु क्रमांक अगर तैयार नहीं रहेगा, साथ ही साथ संकेत तैयार नहीं रहेगा, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि तत्व क्या है और उनका संकेत किस प्रकार से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आपको 20 तत्वों को जान लेना चाहिए और साथ ही साथ इनका संकेत के साथ साथ परमाणु क्रमांक को जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहले हमने क्या देखा कि तत्व और उनके परमाणु क्रमांक। तो हमने क्या बताया है कि क्लास 10th में 20 तक के तत्वों को आपको तैयार कर लेना चाहिए, उनके परमाणु क्रमांक और तत्व संकेत के बारे में। फिर अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तत्व एवं आयन। और अगर यहां देखें तो कभी कभी क्या करता है कि जैसे आपने देखा होगा
कि मान लीजिए हमने सोडियम Na लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया सोडियम Na प्लस लिख दिया। इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या है, सोडियम तत्व है और ये क्या है, सोडियम आयन है। आयन यह बताता है, आयन की परिभाषा ये है कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है वो क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। जब ग्रहण करेगा तो उसमें क्या होगा, माइनस चार्ज लगता है और जब त्याग करेगा तो उसमें क्या हो जाता है, प्लस चार्ज लगेगा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो अगर हम तत्व और आयन में अगर डिफरेंट को समझें तो सोडियम आपका क्या है, एक तत्व है, ये आपका क्या है, सोडियम तत्व है। और इसकी अगर बात करें तो ये आपका क्या है, सोडियम आयन है, सोडियम आयन है। अगर हम इसको समझना चाहें तो देखिए यहां पर प्लस चार्ज लगा है, इसका मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, त्याग किया है। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इसमें प्लस चार्ज लगेगा और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसमें माइनस चार्ज लगेगा। जैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 11 नंबर पर होता है। अब हम यहाँ पर देखें तो इसके पहले कक्षक में अभी हमने जो इसका बताया KLMN, इनकी 4 कक्षाएं होती हैं। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्षक में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर आप लिखना चाहें तो इसमें 2, 8, 18 और चौथे में क्या होते हैं, 32 होते हैं। तो देखेंगे तो पहला कक्षक आपका क्या है, ये कंप्लीट है। पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट है। दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, होना चाहिए 8, वो भी कंप्लीट है। अब आते हैं तीसरे कक्षक में तो 8, 2, 10 और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा। तो अब ये कौन सी कक्षक में आ गया, तीसरे कक्षक में। तो तीसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो बची वो कितनी बची, 1 बची। अगर हम इसको और आसानी से समझना चाहें तो मान लीजिए ये क्या है, एक नाभिक है और नाभिक के बाहर क्या होती है, कक्षाएं होती। मान लीजिए पहला कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये क्या है, तीसरी कक्षा है। तो पहला कक्षक इसका कंप्लीट है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो देखिए इसका पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां भी कंप्लीट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या हो गया, 8 हो गया। अब आते हैं तीसरे कक्षक में सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉनों को। 7 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेगा तो इसको अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग कर देगा, क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जगह उसको ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा पड़ रही है, इसलिए वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। और जब 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसमें कौन सा चार्ज लग जाएगा, प्लस चार्ज लग जाएगा। इस प्रकार से यहां पर अगर देखेंगे तो ये सोडियम हमारा तत्व है और ये क्या है, एक सोडियम आयन है। तो इस प्रकार से ये दर्शाए जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इनमें डिफरेंट नहीं समझ पाते, तो जब भी सोडियम Na लिखकर आएगा तो उसको सोडियम तत्व में रखना है और जबकि सोडियम प्लस लिखकर आएगा तो उसको सोडियम आयन में रखना है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमने लिखा Mg, ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम तत्व है और इसमें Mg+2 दिया है, तो ये क्या है, मैग्नीशियम आयन है। अब इसके कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये जो है तत्व है और यहां पर क्या, सोडियम आयन है और जो इसमें चार्ज लगा है, तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, त्याग कर रहा है। इसलिए इसमें क्या है कि +2 चार्ज लगा हुआ है। तो अगर हम इसको इसी प्रकार से समझना चाहें तो मैग्नीशियम का हमारा कितना परमाणु क्रमांक होता है, 12 होता है। देखिए आप अपने टेबल में देख सकते हैं, मैग्नीशियम जो आपका आता 12 नंबर, Mg क्या होता है, इसका संकेत होता है। तो इस प्रकार से हम इसका क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो पहला कक्षक 2, दूसरे कक्षक में 8, तीसरे कक्षक में हो गए 2 हो गया। तो पहला कक्षक भरा है, दूसरा कक्षक भरा है, तीसरे कक्षक में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए वो क्या करेगा, कम इलेक्ट्रॉनों को, जो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, उनको त्याग कर देगा। इसलिए यहां पर +2 चार्ज लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है।
और जब त्याग करेगा तो क्या करेगा, +2 चार्ज लगेगा। इस प्रकार से हम तत्व आयन में डिफरेंट बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। हमने क्या बताया कि तत्व क्या होते हैं, प्योर होते हैं, और ये क्या होते हैं, पृथ्वी में हमने जो मोजले हमारे जो रसायनज्ञ थे उन्होंने मतलब 1 से 18 तत्वों की खोज की थी और उनको किस क्रम में मतलब दर्शाया गया था, परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने दर्शाया था। तो इस प्रकार से हमने बताया कि क्लास 10th में आपको 20 तत्वों को जान लेना चाहिए, उनका मतलब परमाणु क्रमांक, तत्व, और उसके बाद बैलेंसी की भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। फिर हमने ये बताया कि इनके कक्षक कितने होते हैं, 4 कक्षाएं होती हैं। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18, चौथे में 32 होते हैं। इस प्रकार से इनके रखने का तरीका होता है। इसी प्रकार आप इसको भी दर्शाना चाहें तो कक्षाओं में दर्शा सकते हैं। ये आपका नाभिक होता है। नाभिक में क्या क्या प्रेजेंट होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से हमने इसको जाना। तो इस प्रकार, और कभी कभी क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम जो अधिकतर होती है, कभी कभी जैसे क्वेश्चन आता है कि ये लिखा है कैल्शियम +2 दिया है, ये कैल्शियम ++ दिया रहता है, यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। इसका मतलब ये है कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, तो यहां पर +2 भी कर सकते हैं, और यहां पर डबल प्लस दर्शाने का मतलब ये है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाई जा रही है और जो इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है, दोनों सेम जैसे लिखा है, इसने क्या कर दिया, +2 कर दिया है और यहाँ पर दोनों में प्लस कर दिया। इसका मतलब है कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। ठीक, फिर अगले हम अगर टॉपिक में चले तो अगले टॉपिक में चले तो देखिए तत्व आयन के बारे में हमने बता दिया। आयन की अगर परिभाषा भी आपको लिखना है तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है वो हमारा क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। अब आगे हम जब रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब उन चीजों की जो जरूरत पड़ेगी वो हमने लिखा धन आयन और ऋण आयन। किसी भी तत्व में कैसा चार्ज होता है, या तो धन आयन होगा या तो ऋण आयन होगा। जब हम कोई भी फार्मूला बनाएंगे, सूत्र, रासायनिक सूत्र बनाएंगे, तो जब तक उस तत्व का हमें आयन पता नहीं रहेगा कि इसमें धन आयन है, ऋण आयन है, तब तक उसको हम क्या करेंगे, यौगिक के रूप में या रासायनिक सूत्र के रूप में नहीं लिख सकेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ लिखा धन आयन और ऋण आयन, तो इनको जानना बहुत जरूरी है, इनको तैयार करना पड़ेगा। जब तक इनको तैयार नहीं करोगे तो आप रासायनिक सूत्र नहीं बना पाओगे। तो जैसे पहला हमने लिया है कि हाइड्रोजन आयन। अब देखिए हमने यहाँ पर बताया था कि जब हाइड्रोजन लिखा रहेगा तो ये तत्व होगा, लेकिन उसमें देखिए प्लस चार्ज लगा है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, हाइड्रोजन आयन है। इसका मतलब ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। फिर आगे आते हैं, अगला दिया है लिथियम, Li+1 का मतलब ये है कि लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। अगर आपको इसको समझने की जरूरत है, समझना चाहें तो आप जानते हो कि लिथियम कौन से नंबर पर आता है, 1 2 3। अब 3 नंबर का मतलब ये लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगर हम इसका कक्षक दर्शाना चाहें तो कक्षक दर्शाने के लिए, अगर ये आपका क्या है, नाभिक है, और नाभिक का बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें जो बाहरी जो पहला कक्षक ये है, और पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और दूसरे कक्षक में अगर देखेंगे तो लिथियम के पास दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताइए कि दूसरा कक्षक इसको पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत। तो हमने क्या बताया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण करना चाहता है तो इसको अधिकतम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। इसलिए इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन जो इसका घूम रहा है वो त्याग कर देगा, इसलिए इसमें क्या लग गया, +1 चार्ज लग गया। इसलिए इसका नाम जो +1 चार्ज है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और ये जो बन गया वो लिथियम आयन बन गया। ठीक, फिर आता है इसके बाद बेरिलियम आयन। अब बेरिलियम में अगर देखेंगे तो बेरिलियम कौन से नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 4 है। तो अगर इसका हम करेंगे तो बेरिलियम में Be, पहला कक्षक में 2, बाकी आपका कितना, 2। तो यहां पर अगर हम देखें तो पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे कक्षक में अगर देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हम इसको समझना चाहें तो ये पहला, ये नाभिक है,
और नाभिक ये बाहरी कक्षक हो गई, पहली कक्षक, ये दूसरी कक्षक हो गई। तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, बाकी दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉनों में इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो 6 इलेक्ट्रॉनों को इसको ग्रहण करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग कर देगा। और त्याग करेगा तो इसमें +2 चार्ज लग जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा बेरिलियम आयन हो जाएगा। फिर आता है आपका सोडियम आयन। सोडियम के बारे में हमने बता ही दिया बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके बाध्यता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए +1 चार्ज लग जाता है। फिर उसके बाद आता है मैग्नीशियम आयन। इसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल से बता दिया है, इसमें +2 चार्ज होता है। फिर उसके बाद आता है एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम कौन से नंबर पर आता है? 13 नंबर पर आता है। तो देखेंगे तो पहला कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षक 8 इलेक्ट्रॉन, बचे 3 तीसरा कक्षक, तीसरे कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, तो इसलिए क्या, क्योंकि ज्यादा अधिकतम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। इसलिए यहां पर ये क्या हो जाएगा? +3 चार्ज, और इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम आयन। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है यहां पर, अगर यहां पर लिखना चाहें तो एक और है आपका पोटेशियम आयन, इसमें भी +1 चार्ज होता है। तो यहां लिखना चाहें तो पोटेशियम आयन, क्योंकि धन आयन की बात कर रहे हैं तो वही तत्वों को रखा जाएगा जिनके पास इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगी। तो ये भी पोटेशियम क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, इसलिए कैल्शियम आयन हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके जब रासायनिक सूत्र बनाएंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कॉपर का नाम आपने सुना है, कॉपर का जो संकेत होता है वो Cu होता है। कॉपर जिंक यानी कि कौन से नंबर पर आता है? 29 नंबर पर आता है। अब जब भी हम कोई रासायनिक सूत्र बनाएंगे तो अगर वहां पर प्लस चार्ज देखने को मिले, तो जब कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करे तो उसका नाम क्यूप्रस होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करे तो उसका नाम क्यूप्रिक होता है। कॉपर को हम हिंदी में, ये कॉपर आपका क्या है? कॉपर ये इंग्लिश वर्ड है, कॉपर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तांबा कहते हैं। तो कॉपर का जब +1 चार्ज होगा तो हम क्यूप्रस बोलेंगे, और जब +2 चार्ज होगा तो क्या होगा? क्यूप्रिक होगा। ये कॉपर आयन के क्या है? तत्व है। ठीक, जब +1 चार्ज तो क्यूप्रस, अब +2 चार्ज तो क्या होगा? क्यूप्रिक हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है Hg। अब देखिए जब तक संकेत अगर नहीं जाने रहेंगे तो अब क्या जानेंगे कि Hg है क्या? तो Hg प्यारे बच्चों क्या है? मरकरी। मरकरी को हिंदी भाषा में बोलते हैं पारा। एक क्या होती है? धातु होती है। तो जब हम इसमें +1 चार्ज लेके चलेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मर्क्यूरस। और अगर इसमें +2 चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी। और ये क्या है कि मरकरी के अयस्क मानेंगे या उसी के मतलब तत्व है। फिर उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो तत्व है आयरन। और इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें +2 जब आयन होता है तो क्या उसका नाम होता है? +3 जब आयन होता है या +3 चार्ज होता है तो उसका क्या नाम होता है? तो जब +2 चार्ज होगा तो उसका नाम फेरस हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर सल्फेट को के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो वहां पर हमारा फेरस सल्फेट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आयरन में +3 चार्ज है, अर्थात यहाँ पर आयरन जो है कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है? 3, तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक हो जाएगा। ये आपके आयरन अर्थात लोहा के जो अयस्क हो गए। ठीक, अयस्क नहीं सॉरी, जो इनके मतलब यहाँ पर आयन हो गए, ये आयरन के आयन हो गए। फिर आते हैं हम ऋण आयन में, कुछ ऋण आयनों को भी हमने लिया है। यहां पर देखेंगे इनकी बहुत जरूरत होगी। अगर क्लोरीन में क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। अब इसको समझेंगे कि क्लोरीन में माइनस चार्ज क्यों होता है। तो जानते हो आप क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 नंबर पर होता है। अब देखेंगे तो पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे कितना? 7। अब क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा नहीं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा। अब इसका जो नाम पड़ जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। ठीक, तो यहाँ पर इन 3 चीजों को जानना भी बहुत जरूरी है
कभी कभी यहाँ पर पूछा जाता है, आ जाता है, एक आता है आइड, एक आता है आइट और एक आता है एड। ठीक है, ये तीन चीजों को भी जानना आपको बहुत जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का इसने क्या कर दिया, ग्रहण किया, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोराइड। ये सब ऋणात्मक आयन है। फिर आपका ब्रोमीन में भी -1 चार्ज होता है, इसलिए ब्रोमाइड हो जाएगा। आयोडीन में भी एक इलेक्ट्रॉन आपका ग्रहण करता है, इसका आयोडीन हो जाएगा। इसी तरह फ्लोराइड, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, तो ये क्या करेगा, इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइड हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जब हाइड्रोजन में -1 चार्ज लग जाएगा तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, हाइड्राइड पड़ जाएगा। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है OH-, जैसे आप अभिक्रिया करा रहे हो, किसकी अभिक्रिया करा रहे हो, मान लीजिए आपने लिया हाइड्रोजन की जल से अभिक्रिया कराई, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका वहां हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। या आप अगर देखेंगे तो सोडियम की हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो जब OH- देखने को मिले तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उनमें कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप। अब जब OH ग्रुप होगा तो माइनस होगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। ठीक, इसी तरह CO3-2 आएगा तो उसको कार्बोनेट आयन बोलेंगे। और जब हमारा HCO3- होगा तो इसका मतलब है हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, कैल्शियम में जब -2 चार्ज होगा तो उसका क्या नाम होगा, आपका ऑक्साइड आयन हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है कि ये आपका क्या है, जो है सल्फर है। सल्फर में -2 जब आपका चार्ज होगा तो इसका नाम होगा सल्फाइड। देखिए यहाँ पर जो हमने बताया, जब -2 होगा तो क्या होगा, सल्फाइड। जब यहाँ पर इसका नाम SO3 -2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। अब इसी में आपका क्या हो जाएगा, SO4 सल्फेट में -2 चार्ज लग जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, सल्फेट अर्थात 8। जब आइड लगेगा तो -2, ठीक है, SO3 -2 लगेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, जब सल्फर में -2 लगेगा तो आपका क्या होगा, सल्फाइड। SO3 में -2 लगेगा तो सल्फाइड हो जाएगा, सल्फाइड। जब SO4 -2 होगा तो क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। इसी प्रकार नाइट्रोजन में -3 चार्ज लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, नाइट्राइड। और जब NO2 में -1 चार्ज लगेगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइड। और NO3 अर्थात नाइट्रेट में -1 चार्ज लगेगा तो क्या बन जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। इस प्रकार से धन आयन, ऋण आयन को जानना बहुत जरूरी है। इनको आप लिख करके या एक बार समझ करके तैयार कीजिएगा। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है कि तत्वों को कैसे रखें, कैसे क्या रखें, कुछ बच्चे जैसे मान लीजिए हमने बोला कि ये आपका जैसे क्या है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। अगर हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन में प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। यहीं पर अगर हमने इसमें क्या कर 2 परमाणु लिख दिया तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। तो जैसा इसकी स्ट्रक्चर बनेगी उसी तरह इसके नाम में परिवर्तन हो जाएगा। ये हाइड्रोजन तत्व है, ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन गैस है। इसी प्रकार से इनका समझना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना, तत्वों को तैयार कर लेना 20 तक। और जो हमने आयन के बारे में बताया कि आयन कैसे लगते हैं, आयन की परिभाषा बताई कि कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो ग्रहण करने या त्यागने की प्रवृत्ति हमारी क्या कहलाती है, आयन कहलाती है। बस हमने बताया जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो क्या होगा, उसमें प्लस चार्ज होगा, जब ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज लगेगा। धन आयन, ऋण आयन, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। और जब इनको तैयार कर लेंगे तो अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो रासायनिक सूत्र कैसे बनाए, तो उसका अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे। बाकी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक्स।